गिवन प्रॉब्लम में ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखे हैं n क्रॉस n साइज के। अगर ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं n क्रॉस n साइज के ओवर C, तो हमें इनके जो प्रोडक्ट होगा ए बी और बी ए, यही दो पॉसिबिलिटी है स्क्वायर मैट्रिसेस में, प्रोडक्ट पॉसिबल होगा ही। ऑप्शन ए में कहा गया है ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर इनका सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज है, देखिए आइगन वैल्यूज का जो मल्टीप्लिसिटी है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 -1, इसके दो आइगन वैल्यू हैं। दूसरा सेट है 1 और -1, ये दो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज हैं। लेकिन मान लीजिए मैट्रिसेस ए की जो आइगन वैल्यू है 1 1 -1 है, और मैट्रिसेस बी की जो आइगन वैल्यू है यानी कि प्रोडक्ट का, ये ए बी के लिए मान लीजिए, ये बी ए के लिए मान लीजिए, ये है हमारे पास -1 -1 1, सॉरी 1। तो आप देखेंगे इनके सेट ऑफ आइगन वैल्यू सेम है। तो अगर किन्हीं दो प्रोडक्ट के लिए सेट ऑफ आइगन वैल्यू सेम होती हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सेम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा। लेकिन अगर ए बी और बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, यहाँ पर इफ कंडीशन का है, इफ सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज देन ए बी एंड बी ए, ये हम नहीं कह सकते। अगर आइगन वैल्यू प्रोडक्ट है तो उनका आइगन वैल्यू हमेशा सेम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन बी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज है तो हम उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं कह सकते कि उनका प्रोडक्ट सेम होगा या नहीं। अब यहाँ पर आप मान लीजिए ए बी डिफाइन है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनवर्स ए का एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कराता हूँ ए से और पोस्ट मल्टीप्लाई कराता हूँ ए से, सॉरी प्री मल्टीप्लाई कराता हूँ ए इनवर्स से। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बी ए, क्योंकि ए इनवर्स ए आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये पता चल जाता है ए बी सिमिलर है बी ए की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू हो रहा है। अगर सेम द रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज सेम एज द रैंक ऑफ बी ए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनका रैंक ऑफ ए बी ये सेम नहीं होता है रैंक ऑफ बी ए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है। गिवन प्रॉब्लम के लिए जो की है ए और सी है।